कितने लोगों को नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम होती है या उनका एंड रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। आपको पता है कि हम नेगोशिएट सही ढंग से क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके क्या मेजर रीजंस हैं या एक कौन सा बड़ा फैक्टर है जो हमें अच्छे से नेगोशिएट नहीं करने देता। ज्यादातर लोगों को अपना या अपने से सामने वाले का नेगोशिएशन स्टाइल ही नहीं पता रहता, क्योंकि अगर हमें वो पता चल जाए तो हम अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करके शायद शायद चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं। नेगोशिएशन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट मैं कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें टच करूंगा जिससे जो आप अपने स्टाइल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, उससे थोड़ी सी नेगोशिएशंस फ्रूटफुल हो जाएंगी। तो बेसिकली ब्रॉडर लेवल पे कितने तरह के नेगोशिएशन स्टाइल्स होते हैं या कितने तरह के एक्चुअल में लोग होते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं: अकोमोडेटर्स, असर्टिव एंड एनालिस्ट्स। अभी वैसे तो ये तीनों वर्ड्स ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूँ इन तीनों टाइप्स में, और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा स्टाइल है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके सामने वाले का क्या स्टाइल है। क्योंकि जब आप ये दोनों चीजें आइडेंटिफाई करोगे तो आप थोड़ी सी अपनी बात करने के तरीके में, नेगोशिएट करने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस लेके आ सकते हो और उससे श्योरली आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप फिल्मों से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं तो शायद आपको लगेगा कि यार असर्टिव स्टाइल के जो लोग होते हैं उनको हमेशा ही बेटर डील्स मिलती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पकड़ लेते हैं एनालिस्ट्स को। तो एनालिस्ट एक्चुअल में कौन होते हैं और उनका जनरली नेगोशिएशन स्टाइल क्या होता है और वो कैसे चीजों को देखते हैं। अभी जो एनालिस्ट होते हैं दे आर वेरी मेथोडिकल। ये बहुत ही एक तरीके से चलते हैं, इनको डेटा पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है और अगर इनके पास डेटा नहीं है तो ये कभी भी कुछ भी कमिट नहीं करेंगे, कभी भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे। इनको चाहिए रहता है एक्स्ट्रा टाइम सो दैट दे कैन एनालाइज, ये चीजों को पूरी तरीके से समझ सकें और एक कंक्लूजन पे आ सकें। ये लोग कभी भी इमोशंस नहीं दिखाएंगे और इन लोगों को सरप्राइजेस तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सरप्राइजेस मींस दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। और अब जब ये प्रिपेयर्ड नहीं है, इनके पास डेटा नहीं है, तो ये किसी डिसीजन में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा ड्रिवन रहते हैं तो ये लोग थोड़े से हमेशा ही स्केप्टिकल रहेंगे। स्केप्टिकल मतलब ये इतनी जल्दी उस विश्वास वाले उसमें नहीं आते हैं। तो इनको विश्वास में लेके आना है तो इनको देना पड़ेगा डेटा। और अगर आप इनके साथ पहले शुरू में ही टेबल पे बैठे हैं और आपने बम्बार्ड कर दिए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये वो चीज नहीं पसंद करेंगे। तो अगर आप इनके सामने बैठे हैं, अभी बात चालू ही हुई है, तो इनको बहुत सारे सवाल मत कीजिए, उनको सोचने का मौका दीजिए। और जब ये लोग चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग सोच रहे हैं, ये लोग एनालाइज कर रहे हैं, तो इनको वो टाइम थोड़ा सा दे देना चाहिए। दैट्स देयर कंफर्ट जोन। और अगर आप इनको सोचने का मौका नहीं दे रहे हैं तो आप इनसे एक बहुत बड़ी चीज छीन रहे हैं। और हमेशा आप बात करते समय इनके साथ मुस्कुरा के बात कीजिए। वैसे तो आप किसी के साथ आप कोई भी रहें, अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुस्कुरा के ही बात करनी चाहिए, बट इनके साथ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, थोड़ा सा स्माइल करके बात कीजिए। और अगर आप खुद एनालिस्ट हैं और अगर आप खुद डेटा ड्रिवन हैं तो मेक श्योर आप जब भी एक इंटेंस नेगोशिएशन में है या नेगोशिएशन चल रही है तो आप कभी भी अपने आप को डेटा से डिस्कनेक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एज ए एनालिस्ट जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपका सोर्स ऑफ डेटा कौन रहेगा? आपके सामने वाला। तो आप कॉन्वर्सेशन को कभी भी उस तरीके से मत ले जाइए जहां से आपको डेटा मिलना बंद हो जाए। मतलब कि अगर जो बंदा आपके सामने है जहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसके साथ ऐसी सिचुएशन में नहीं चले जाएं कि आपको आपका डेटा नहीं मिले जिससे आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचे या कुछ ऑफर कर पाए।